श्रेयाती नामक राजा थे, जिनकी 1000 स्त्रियां थी, जिससे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिया थी। वह पिता के घर में पृथ्वी को प्राप्त होने लगी। कुछ समय बाद वह कन्या चंद्रवत सुमुख कमलवत दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी कि जिसको हमने देखा हो। इससे उनका नाम सुकन्या पड़ा। एक समय राजा श्रेयाती मृगा के लिए मंत्री सेना बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा श्रेयाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या ने मुनि की दीमक लगी देह को देखा। क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर दोनों आंखें फोड़ दी। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी। वह चतुराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर अपने सखियों के साथ गृह को चली आई। च्यवन मुनि की आंखें सुकन्या द्वारा जो फोड़ दी गई, इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गए और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा कि हे मुनि सत्तम, किसे तुम्हारा मलमूत्र बंद हो गया है, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। श्री पुरोहित जी बोले कि हे राजन, भारवंशी च्यवन नामक एक ऋषि सी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानवश उस ऋषि की दोनों आंखें कांटों से फोड़ दी है, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उसको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन को सुनकर राजा श्रेयाती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ है, जिससे आपकी ये आंखें फूट गई है। हे मुनिवर्ज, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिससे आपको कष्ट न हो। राजा के वचन को सुनकर ऋषि जी